हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लासिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस होते क्या हैं? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड ऑफन प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक वो वर्ड है जो ज़्यादातर कहाँ प्लेस होता है? नाउन और प्रोनाउन से पहले। ये क्या दिखाता है कि उसका रिलेशन क्या है अदर वर्ड से एक सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स के लिए, द किंग रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम। ही इज हैप्पी विद रोहित्स परफॉर्मेंस। द स्टूडेंट्स आर इन द ऑडिटोरियम। The calendar is on the wall. In the above examples, over, in, with and on are prepositions. इन examples में preposition कौन कौन से हैं? Over, with, in एंड ऑन, ये सारे हमारे क्या है? प्रीपोजिशंस। इन्होंने क्या दिखाया हमें कि नाउन का क्या रिलेशन है अदर वर्ड से एक सेंटेंस में। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें नाउन क्या है? किंग। उसका क्या रिलेशन है किंगडम से? ये किसने दिखाया? प्रीपोजिशन ने। सो दिस इज द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रीपोजिशन का? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, the noun or a pronoun before which a preposition is placed is called the object of the preposition. जो नाउन या प्रनाउन जिससे पहले प्रीपोजिशन लगाई जाती है उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन का। एग्जाम्पल्स के लिए, इन द गार्डन, गार्डन इज नाउन और इससे पहले हमने प्रीपोजिशन लगाई तो हमारा गार्डन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का। फ्रॉम हिम इज प्रनाउन एंड उससे पहले हमने क्या लगाई? प्रीपोजिशन, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का। इन फ्रेज वन, इस वाले फ्रेज में द गार्डन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एन। मैंने आपको बता दी कि जो गार्डन है वो हमारा ऑब्जेक्ट है कौन सी प्रीपोजिशन का? इन का। और जो फ्रेज टू है उसमें जो हिम है वो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन फ्रॉम का। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के टाइप्स, ऑफ प्लेस, ऑफ टाइम एंड ऑफ डायरेक्शन। अब हम इनके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है? प्रीपोजिशंस दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, लोकेशन और प्रीपोजिशन of a noun or pronoun in relation to something else are called prepositions of place. प्रीपोजिशंस जो कि हमें इंफॉर्मेशन दें किसी प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में, पोजीशन के बारे में, किसकी? नाउन या प्रनाउन की। किसके रिलेशन में? किसी चीज़ के रिलेशन में, तो उसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल्स, इन, एट, ऑन, बिटवीन, अमंग, अबव, across, below, under, beside, by, behind। ये हमारे एग्जाम्पल्स थे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के। अब हम इनके यूज पढ़ते हैं एक एक करके। इनका क्या यूज होता है? इट इज यूज्ड विद सिटीज, टाउन्स, स्टेट्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा। इन कहाँ कहाँ यूज होता है? ये होता है सिटीज के साथ, टाउन्स के साथ, स्टेट्स के साथ, कंट्रीज के साथ, कॉन्टिनेंट्स के साथ और एक्सेट्रा। Example, I live in Madhya Pradesh. The headquarter of SAARC is in Kathmandu. The temperature is too low in Antarctica. और ये कहाँ यूज़ होता है? स्ट्रीट के साथ भी यूज़ होता है और रोड के साथ भी यूज़ होता है। Some people are standing in the street. It is used with directions etc. और ये डायरेक्शंस के साथ भी यूज़ होता है। कन्याकुमारी इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। अब हम एट की बात करते हैं कि एट कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ यूज विद पार्ट्स ऑफ बिगर प्लेसेस। ये कहाँ पे? बिगर प्लेसेस के कुछ पार्ट्स में यूज़ होता है। शिशिर लिव्स एट नेहरू नगर। आई विल वेट एट द एयरपोर्ट। इट इज़ यूज फॉर पार्ट्स ऑफ रोड, स्ट्रीट एक्सेट्रा। और ये पार्ट्स रोड की पार्ट्स, स्ट्रीट के पार्ट्स में भी यूज़ होता है। सम पीपल आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। माई हाउस इज एंड द ऑफ दिस प्लेन। एक्सेप्शंस क्या है इसकी? व्हेन बिगर प्लेस लाइक सिटी, कंट्री रिप्रेजेंट्स स्मॉल प्लेस और अ पार्ट ऑफ इट, देन वी हैव टू यूज एट इंस्टेड ऑफ इन विद इट्स नेम। जब हम किसी के पार्ट के बारे में बात करेंगे, किसी बिगर सिटी या
कंट्री के बारे में, उसके पार्ट के बारे में बात करेंगे तो हम एट लगाएंगे, ना कि इन लगाएंगे। जैसे कि अवर ट्रेन स्टॉप्ड एट रायपुर मीन्स रायपुर रेलवे स्टेशन फॉर 20 minutes। वी लैंडेड एट दिल्ली एट 6 p.m. दिल्ली एयरपोर्ट। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम इंडिकेट टाइम और ड्यूरेशन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? जो इंडिकेट करता है टाइम के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। कुछ एग्जाम्पल्स हैं एट, ऑन, इन, बाय, अंटिल, फॉर, ड्यूरिंग, बिटवीन, विद इन, सिंस, आफ्टर एंड बिफोर। ये सारे क्या है? हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के एग्जाम्पल्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑन। ऑन का क्या यूज होता है टाइम में? डेज ऑफ द वीक। वीक के डेज के साथ हम ऑन लगाते हैं, जैसे कि ऑन मंडे। इन, इन कहाँ कहाँ पे लगता है? मंथ्स के साथ, सीजन्स के साथ, टाइम ऑफ डे, डे में क्या टाइम हो रहा है, और ईयर के साथ, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद, उसमें भी हम लगाते हैं इन। जैसे कि इन अगस्त, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन 2006, इन एन आवर। एट कब लगाएंगे? फॉर नाइट, फॉर वीकेंड। जब वीकेंड की बात करेंगे, नाइट की बात करेंगे। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तब हम लगाएंगे एट नाइट, एट द वीकेंड, एट 9:30। सिंस कब लगाएंगे? फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट टिल नाउ। सर्टेन पॉइंट की बात करेंगे कि हम तब से अब तक, पास्ट से लेके अब तक की बात करेंगे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तब हम सिंस लगाएंगे, सिंस 1980। फॉर कब लगाएंगे? जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, एग्जैक्ट नहीं पता हमें, और वो पास्ट से लेके अभी तक के लिए, तो तब हम लगाएंगे फॉर 2 years। एगो, अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, कोई टाइम पास्ट में सर्टेन टाइम था वो, जैसे कि 2 years एगो। टू कब लगाएंगे? टेलिंग द टाइम, जब हम टाइम को बताएंगे, 10 to 6। पास्ट कब लगाएंगे? टेलिंग द टाइम, 10 past 6। टू, टिल, अंटिल, ये कब लगाएंगे? मार्किंग द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम बिगनिंग दिखाएंगे और एंड तक दिखाएंगे, बिगनिंग से लेके एंड तक, तब हम लगाएंगे टू, टिल, अंटिल। फ्रॉम मंडे टू, टिल फ्राइडे, till and until in the sense of how long something is going to last। till until कब लगाते हैं? कि हम ये बताते हैं कि ये कब तक काम चलेगा, कब ये ख़त्म होगा। he is on holiday until friday, फ्राइडे तक वो हॉलीडे पर है। by in the sense of at the latest, किसके सेंस में? लेटेस्ट के सेंस में। और अप टू अ सर्टेन टाइम, किसी सर्टेन टाइम तक के लिए हम बाय लगाएंगे। I will be the back by 6 o'clock, by 11 o'clock I had read 5 pages। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जब हम किसी के डायरेक्शन के बारे में, हमें कोई लोकेट करता होगा तो हम क्या लगाएंगे उसमें? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। लाइक अबव, हायर रिलेटिव टू समथिंग एल्स, किसी के ऊपर कुछ चीज़ रखी है, हायर है वो, तो हम अबव लगाएंगे। द मिल्क इज अबव द सोडा इन द रेफ्रिजरेटर। अक्रॉस, ऑन द अदर साइड ऑफ, किसी के दूसरी साइड, तो उसमें क्या लगाएंगे? अक्रॉस। माई फ्रेंड्स लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी। अलोंग, अलोंग यानी कि बिसाइड। द डग्स आर ईटिंग अलोंग द रिवर। अमंग, अमंग होता है जब बहुत सारे जने होते हैं, विद इन अ ग्रुप, तब हम लगाते हैं अमंग। द गर्ल वॉज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स। अराउंड, इन ए सर्कुलर वे, कहते ना उसके अराउंड। दे टोल्ड स्टोरीज अराउंड द कैंप फायर। एट इंडिकेट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हमें जब इंडिकेट करना होगा तो हम एट लगाएंगे। मीट मी एट द स्टॉप साइन। बिहाइंड, बिहाइंड यानी कि पीछे, एट द बैक ऑफ। द एम्प्लॉयज पार्क बिहाइंड द स्टोर। बिलो, बिलो यानी कि नीचे, लोअर रिलेटिव टू समथिंग एल्स। आई हंग द पोस्टर बिलो द मिरर। बिसाइड, बिसाइड यानी कि नेक्स्ट, अगला। कम स्टैंड बिसाइड मी।
क्लोज टू यानी कि नियर. द फ्लावर्स आर क्लोज टू द प्रोड्यूस सेक्शन. ओवर, ओवर यानी कि अबव, ऊपर. द स्पाइसेस आर अबव द सिंक. थ्रू, थ्रू यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना तो उसे थ्रू बोलते हैं. फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट. द रिवर रन्स थ्रू द वुड्स. टूवर्ड, किसी के डायरेक्शन में जाना, उस डायरेक्शन में जाना तो उसे टूवर्ड्स बोलते हैं. द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द एग्जिट. अप, फ्रॉम लो टू हाई, नीचे से ऊपर तो उसे अप बोलते हैं. द स्टोर इज राइट अप द रोड. डाउन, ऊपर से नीचे. फ्रॉम हाई टू लो. द बॉय टर्म्ड डाउन द हिल. बिटवीन, जब किसी को हम दो चीज़ों में सेपरेट करते हैं तो उसमें हम बिटवीन बोलते हैं. इन द स्पेस सेपरेटिंग टू थिंग्स द रिंग फैल बिटवीन द कॉच कुशंस. बाय, बाय यानी कि नियर. द थ्रिफ्ट स्टोर इज बाय द चर्च. इनसाइड या इन, इनसाइड या इन होता है किसी के अंदर या उसमें, बोलते हैं ना में, विद इन. हैव यू एवर बीन इनसाइड एन एबंडेंट बिल्डिंग. नियर, नियर यानी कि क्लोज बाय, किसी के पास. द मूवी थिएटर इज बाय द इंटर स्टेट. ऑन, टचिंग समवन, जब किसी को टच करते हैं, ऑन का मतलब होता है पर. पुट द मेल ऑन द टेबल. ऑन टू, मूविंग ऑन टॉप ऑफ समथिंग, किसी के ऊपर जाना उसे बोलेंगे ऑन टू. द डॉग क्लेम्ड ऑन टू द बेड. ऑफ, ऑफ यानी कि अवे फ्रॉम, किसी से कटना. डोंट जंप ऑफ दैट वॉल. पास्ट, ऑन द फादर साइड ऑफ. शी ड्रॉव राइट पास द हाउस. अंडर, बिलो समथिंग यानी कि किसी के नीचे. द कैट स्लैप्ड द अंडर द बेड. कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जो कि हमारे बहुत यूज़ होते हैं. फ्रॉम, हु गेव इट यानी कि किसी, कोई चीज़ जो किसी को देता है या कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो हम उसमें फ्रॉम लगाते हैं. अब प्रेजेंट फ्रॉम जेन. ऑफ, हु व्हाट डज इट बिलोंग टू, जिससे वो बिलोंग करेगी चीज़ उसके लिए हम ऑफ लगाएंगे. व्हाट डज इट शो, और क्या वो दर्शाती है हमें, वो भी हम उसके लिए भी हम ऑफ लगाते हैं. अ पेज ऑफ द बुक, द पिक्चर ऑफ ए पैलेस. बाय, बाय का और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि वो किसके द्वारा बनाई गई है. अ बुक मेड बाय मार्क ट्वेन. ऑन, ऑन यानी कि पर, लेकिन हम इसको और कहाँ का यूज़ कर सकते हैं. वॉकिंग और राइडिंग ऑन हॉर्स बैक. एंटरिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में घुसते हैं, एंटर करते हैं तो उसके लिए भी हम ऑन यूज़ करते हैं. और किसी की राइड करते हैं या वॉकिंग करते हैं हॉर्स बैक पे, तब भी हम ऑन का यूज़ करते हैं. ऑन फूड, ऑन हॉर्स बैक, गेट ऑन द बस. इन का यूज़ करेंगे जब हम किसी कार या टैक्सी में घुसते हैं, एंटर करते हैं तो हम तब भी क्या लगाते हैं, इन. गेट इन द कार. ऑफ, लिविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जब हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को में से निकलते हैं, उसे छोड़ देते हैं, लीव करते हैं, तब हम ऑफ लगाते हैं. गेट ऑफ द ट्रेन. आउट ऑफ, जब हम किसी कार या टैक्सी में से निकलते हैं तो उसमें हम क्या लगाएंगे, आउट ऑफ. गेट आउट ऑफ द टैक्सी. So I hope this video will be helpful in clearing all your doubts about preposition and its uses. So thank you for watching this video. Subscribe my channel and press the bell icon to get all the notifications. Like and share this video among your friends and colleagues. Thank you.